ऐसे ही अगर कोई जनरली पूछता है कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे यार? आओ देखो, फील करा ही देता हूँ तुम्हें मैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। देखो ताला, तुमने ये देखा था क्यों? अभी यही पढ़ रहे हो ना, यही पढ़ रहे हो ना? ये क्या है? हाँ देखो, ये हम लोग देखे हैं T3। ये क्या है तुम्हारा? व्हाट इज इट? T1। या हम यूं कहें लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर। सही है? एम आई राइट? इज इट नॉट? करेंगे, सब करेंगे। मैन विद द गोल्डन हार्ट। अरे किसकी बात कर रहे हो भाई? देखो यहां पे अगर मैं इनके बीच में कार्नोट बना दूं तो ऐसी बनेगी इस टेम्परेचर लिमिट को लेके। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कार्नोट की एफिशिएंसी ज्यादा क्यों आएगी, या किसी भी गिवन टेम्परेचर लिमिट्स में कार्नोट की एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होती है। फील आ गया इस बात का? दूसरी चीज, अब मैं अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन की बात करूं तो भाई मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को अपन कुछ ऐसे समझेंगे। ये वो टेम्परेचर है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक नॉर्मल साइकिल को कार्नोट से कंपेयर करने जा रहा हूं। मतलब अब मेरी जो ब्रेटन थी वो अगर कार्नोट में तब्दील होगी तो कैसी होगी? ये होगा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये होगा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। अब आप सीधे सीधे कार्नोट से कंपेयर कर सकते हो। जो एक्चुअल है आपका, जो एक्चुअल है कार्नोट, ये जो गोल्डन दिख रहा है, जो एक्चुअल कार्नोट है, जो गोल्डन दिख रहा है ना, जो एक्चुअल है, जो दिख रहा है आपको, उसके मुकाबले इस पर्पल वाले को देखो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। समझ गए? है ना? लॉजिक क्लियर है? हाँ भेज दो ना। मना कब किया मैंने? समझ में आ गया क्या राजेश? तो बेसिकली ये जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन है, ये हम लोग कार्नोट से थोड़ा सा इसको कंपेयर करने के लिए करते हैं ऐसा। राइट? सीधा सीधा आपका क्लियर हो गया नहीं क्या मेरे भाई? इक्विवेलेंट कार्नोट में तब्दील करके हम लोग देख रहे हैं इसको ऐसा, क्योंकि जो एक्चुअल लिमिट्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम की, उनके बीच में तो कार्नोट की एफिशिएंसी हाईएस्ट होगी। उनके बीच में तो मेरे भाई कार्नोट की एफिशिएंसी हाई होगी, चाहे कुछ भी कर लो। नहीं क्या? है ना? इसको और अच्छे से बताऊं क्या? चलो देखो अभी आप बोलोगे सर मतलब आपसे और ज्यादा प्यार हो गया। चलो देखो, आओ देखो एक और चीज बताता हूं। ये देखो टीएस डायग्राम ये देखना, ये कार्नोट है। हाँ कार्नोट है। अब आपसे कोई बोले कि कार्नोट में ऐसा क्या हो जाता है जो बाकियों में नहीं होता, मैं बताता हूं। जैसे मान लो ब्रेटन बनाते हैं इसी के बीच में, ठीक है? ब्रेटन बना लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर सॉरी, एंड ये रहा कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा ही होगा। ये ब्रेटन है। तो भाई ब्रेटन में हुआ क्या? ब्रेटन में हुआ क्या, ध्यान से समझना। ब्रेटन में हुआ क्या? कार्नोट में इतना हीट रिजेक्शन हो रहा था, ब्रेटन में हीट रिजेक्शन इतना बढ़ गया। क्यों मेरे भाई? सही है, हो रहा था ऐसा।
सही है। अब जो हमारा कार्नोट था उसमें वर्क टोटल 3 से 4 जा रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ इतना रह गया, तो वर्क आउटपुट भी कम हो गया। तो डेफिनेटली आपको यहां पे एफिशिएंसी किसकी ज्यादा मिलेगी? कभी भी कार्नोट की मिलेगी, राइट? अच्छा, डेफिनेटली आपकी एज यू आर प्रोवाइडिंग। थैंक यू सो वेरी मच, गॉट इट। सिंपल सा लॉजिक है। ग्राफ्स बहुत सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है? ग्राफ्स को हमेशा फॉलो करो, ग्राफ्स टेल यू ऑल द डिफरेंट स्टोरीज। अच्छा, बाकी बात रही स्ट्रेटजी की। देखिए यार, 10 लोग 10 तरीके की स्ट्रेटजी बताते हैं, अपने को सिंपल एक स्ट्रेटजी पता है, और वो स्ट्रेटजी हार्ड वर्क, ठीक है? बिकॉज यू नो you should never apologize for working hard because it is an insult to your determination, right? तो कभी भी अपने हार्डवर्क पे डाउट मत करो, खुद पे डाउट मत करो, है ना? और रही बात कम समय में चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करने की, तो उस पर मैं आऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने जो अपना कंप्यूटर असेंबल करवाया, सब करवाया, सब चीज़ें सही थी, एवरीथिंग वाज गुड, बट अभी कुछ एक दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई। एवरी वन थिंग्स की मे बी इट डजंट वांट टू वर्क और समथिंग, बट चीज़ें ऐसी है ना मेरे भाई कि आई कांट हेल्प, बट स्टिल अगर मैं कल चाहता तो आपकी क्लास नहीं होती। बट कुछ भी हो, यू शुड हैव ए कमिटमेंट टू योरसेल्फ, कि कुछ एक काम आप अपने से कमिट करके चलिए सुबह उठ के, और शाम तक अगर वो नहीं हुए तब तक आपको नींद आनी नहीं चाहिए। एटीट्यूड ये होना चाहिए बस, समझ गए? हीट रिजेक्शन कैसे इंक्रीज होगा? लॉजिकली मोस्ट हीट हम लोग टरबाइन वर्क के लिए यूज कर रहे हैं। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? यहाँ देखो लाला, ये करवाया यहाँ पे, ये तो ये जब भी करवाते हैं, ये इस जो हमने एटमॉस्फेयर से उठाया है, इस वाले टेम्परेचर से तो ज्यादा है यहाँ का टेम्परेचर। तो इतना रिजेक्ट करोगे तभी तो टरबाइन अगली साइकिल के लिए खाली होगा, अगली साइकिल के लिए टरबाइन का हीट कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, है ना? क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा, अगली साइकिल में और हीट आया, फिर और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए हीट रिजेक्शन।